तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें यूनियन और वो अननोन फीमेल स्ट्रीमर हुआंग लिन को दिखा आती है। वो दोनों लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। वहीं पे हुआंग लिन कह रही होती है, यूनियन मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी कि तुम्हारी लाइव ब्रॉडकास्ट पे इतनी बड़ी बिग शॉट है। फिर उसके बाद ही वो जियांगचन को कह रही होती है, ब्रदर सेनगाई आप मेरी भी लाइव ब्रॉडकास्ट रूम पे क्यों नहीं आते हैं। ये बातें को सुनने के बाद यूनियन जियांगचन को कह रही होती है, ब्रदर सेनगाई आप ऑलरेडी मेरी लाइव ब्रॉडकास्ट रूम के फैमिली मेंबर है, तो इसलिए प्लीज आपको एक दूसरे के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम पे मत चाहिए। तभी जितने सारे लोग ये लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है वो सभी कमेंट करते हुए कह रहा होता है, व्हाट द हेल, क्या फाइनली ये छोटे से लाइव स्ट्रीम कंपटीशन पे बिग शॉट का एंट्री हो चुका है। वो सभी बंदों की ये सब कुछ कमेंट को देखने के बाद यूनियन अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट पे कह रही होती है, ब्रदर सेनगाई क्या आप अभी भी यहीं पे है। वैसे मुझे डांस नहीं आती है तो इसलिए ये कैसा रहेगा, मैं आपके लिए गाना गा देती हूँ। फिर उसके बाद ही यूनियन गाना गाने लगती है। तभी यूनियन की ये गाना को सुनने के बाद भाई जितने सारे लोग ये लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है वो सभी कमेंट करते हुए कह रहा होता है, व्हाट द हेल, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, प्लीज मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज तुम शांत हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें गाना गाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सन शिफ्ट है हमें जियांगचन को दिखा होता है। वो यूनियन की ये गाना को सुनने के बाद मन ही मन में कह रहा होता है, यूनियन की गाना गाने का स्टाइल बहुत ज्यादा अजीब और क्यूट है, पर ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वहीं पे सीन शिफ्ट है हमें लाइव ब्रॉडकास्ट पे वो अननोन फीमेल स्ट्रीमर हुआंग लिन को दिखाती है। वो खून की आंसू रोते हुए अपने एक सपोर्टर को कह रही होती है, ब्रदर दाइजू प्लीज मुझे मदद कीजिए, अगर मैं इस राउंड पे हार जाती हूँ तो मैं एलिमिनेट हो जाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद उसके सपोर्टर कह रहा होता है, अच्छा ठीक है चिंता मत करो, मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूंगा। फिर उसके बाद ही कुछ ही सेकंड के अंदर यूनियन और हुआंग लिन के बीच में एक पीके मैच शुरू हो जाती है। और मैच शुरू होते ही हुआंग लिन की जो सपोर्टर रहता है वो हुआंग लिन को 3 सुपर रॉकेट गिफ्ट के तौर पे देता है, और ये गिफ्ट रिसीव होते ही हुआंग लिन खुशी से जाम करने लगती है। तभी ये नजारा को देखने के बाद जियांगचन मन ही मन में कह रहा होता है, इंटरेस्टिंग, तो अभी भी कोई है जो मुझे चैलेंज करने का हिम्मत कर सकता है। फिर उसके बाद ही वो यूनियन की लाइव स्ट्रीम पे और भी 3 सुपर रॉकेट भेज देता है। तभी जियांगचन यूनियन को इतने सारे गिफ्ट दे रहा है, ये देखने के बाद हुआंग लिन भी अपने सपोर्टर को कह रही होती है, ब्रदर दाइजू ब्रदर सेनगाई भी गिफ्ट देना शुरू कर दिया है। ये बातों को सुनने के बाद दाइजू कह रहा होता है, क्या तुम श्योर हो कि वो मुझे टक्कर दे पाएगा। फिर उसके बाद ही वो हुआंग लिन को और भी 5 सुपर रॉकेट भेज देता है। ये गिफ्ट को देखने के बाद हुआंग लिन खुशी से उछल पड़ती है, वो इतनी उछलती है कि उसकी कुछ प्राइवेट बॉडी पार्ट भी उछल के बाहर आ जाती है। तभी जितने सारे व्यूअर्स ये लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है वो सभी कमेंट करते हुए कह रहा होता है, डैम इट, ये छोटा सा पीके मैच तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है। तभी वो सभी बंदों की ये सब कुछ कमेंट को देखने के बाद जियांगचन मन ही मन में कह रहा होता है, क्या ये सभी सिर्फ 5 सुपर रॉकेट को देखने के बाद इतना शौक हो चुका है, तो फिर अब मैं यूनियन को जो गिफ्ट देने वाला हूँ इसको देख के वो सभी किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है। फिर उसके बाद ही वो यूनियन को लाइव ब्रॉडकास्ट पे कंटिन्यूअसली 20 सुपर रॉकेट भेजता है। एक साथ 20 सुपर रॉकेट भेजने के कारण देख के ऐसा लग रहा होता है कि यूनियन की लाइव ब्रॉडकास्ट स्टॉक हो चुकी है, फ्रीज हो चुकी है। और वही इतने सारे सुपर रॉकेट को देखने के बाद यूनियन खुशी से उछल रही होती है। और वही दूसरी तरफ हमें हुआंग लिन की सपोर्टर को दिखा होता है। वो जियांगचन को इतने सारे गिफ्ट देता हुआ देखने के बाद वो हुआंग लिन को गिफ्ट देना तो दूर की बात, वो रिप्ले भी नहीं करता है। ये देखने के बाद हुआंग लिन कह रही होती है, ब्रदर दाइजू क्या हो गया, आप रिप्ले क्यों नहीं कर रहे, क्या आप अभी भी यहीं पे हैं। उसकी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद भी उसकी सपोर्टर और उसे रिप्ले नहीं करता है। तभी सीन शिफ्ट है हमें यूनियन को दिखा आती है। वो अभी भी शौक रहती है, मन ही मन में कह रही होती है, ब्रदर सेनगाई मुझे अभी भी 20 सुपर रॉकेट भेजा है जिसका प्राइस 40,000 युआन है। देख के ऐसा लग रही है कि मेरी ओपोनेंट इस मैच को जीत नहीं पाएगी। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से हुआंग लिन हार मानते हुए कह रही होती है, यूनियन तुम बहुत ही लाकी हो जो ब्रदर सेनगाई के जैसा रिच मैन तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। ब्रदर सेनगाई अगर मौका मिलता है तो कभी कभी मेरी भी लाइव स्ट्रीम पे आ जाना, मैं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से डांस करूंगी। और वही दूसरी तरफ हम यूनियन को देखते हैं। वो मन ही मन में कह रही होती है, मेरी लाइव ब्रॉडकास्ट की व्यूज 10,000 क्रॉस हो चुकी है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए झुक के जियांगचन को थैंक यू करते हुए कह रही होती है, ब्रदर सेनगाई आपकी ये सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये पहली बार है जो मेरी लाइव ब्रॉडकास्ट की व्यूज इतनी हाई हो चुकी है। मैं नहीं जानती कि मैं आपको कैसे थैंक यू करूं, तो इसलिए आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन मन ही मन में कह रहा होता है, उसकी कैमरा की फिल्टर ना ही उसकी ब्यूटी को छुपा रही है, उसके साथ ही साथ उसकी ब्यूटी को डिक्रीज कर रही है। अगर मुझे पहले से पता नहीं होता कि उसकी लाइव ब्रॉडकास्ट रूम के आईडी का नाम क्या है तो मैं उसे पहचान नहीं पाता। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचने के बाद यूनियन की लाइव ब्रॉडकास्ट पे कमेंट करते हुए कह रहा होता है, वेल मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे ब्यूटी फिल्टर को ऑफ कर दो। तभी जितने सारे व्यूअर्स ये शो को देख रहा होता है वो सभी जियांगचन की ये कमेंट को देखने के बाद कह रहा होता है, डैम इट, ब्रदर ने ये बहुत ही बढ़िया रिक्वेस्ट किया है, अब ये लिटिल स्टीमर की असली फेस सभी के सामने रिवील हो जाएगी। और वही लाइव स्ट्रीम के अंदर रहे हमें यूनियन को दिखा आती है। वो जियांगचन को कह रही होती है, ब्रदर सेनगाई आपने ये क्या रिक्वेस्ट कर दिया, मुझे तो डर है कि आप मेरे असली चेहरे को देखने के बाद डर जाएंगे। फिर उसके बाद ही वो मन ही मन में कह रही होती है, मैं बिना ब्यूटी फिल्टर के लाइव स्ट्रीम कैसे करूंगी, पर ब्रदर सेनगाई ने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा मेरे ऊपर खर्चा किया है, अगर मैं उसकी रिक्वेस्ट को नहीं मानती हूँ तो बहुत बुरा कुछ हो सकती है, चलो भूल जाओ, मैं ब्यूटी फिल्टर को ऑफ कर देती हूँ, मैं परवाह नहीं करती हूँ कि कितने सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं।
फिर उसके बाद ही वो अपने ब्यूटी फिल्टर को ऑफ कर देती है और ब्यूटी फिल्टर को ऑफ करती ही उसकी जो मैच्योर ब्यूटीफुल फेस रहती है वो सभी ऑडियंस के सामने रिवील हो जाती है। तभी जितने सारे व्यूअर्स ये लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है वो सभी यूनियन के असली चेहरे को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए कमेंट करते हुए कह रहा होता है, डैम इट, ये छोटी सी लाइव स्ट्रीम की ब्यूटी तो एकदम टॉप नॉच है। तभी वो सभी बंदों की ऐसा कुछ पॉजिटिव कमेंट को देखने के बाद यूनियन थोड़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं किया था कि हर कोई उसके फेस को देख के पॉजिटिव कमेंट करने वाला है। यही कारण वो शौक होता है कह रही होती है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि हर कोई मेरी असली चेहरे को देखने के बाद पॉजिटिव कमेंट करने वाला है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, अरे तुम्हें ब्यूटी फिल्टर यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बल्कि इससे तुम्हारी जो रियल ब्यूटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तभी वो सभी बंदों की ऐसा कुछ पॉजिटिव कमेंट को देखने के बाद यूनियन को कॉन्फिडेंट आ जाती है। फिर उसके बाद ही वो जियांग चेन को कह रही होती है, ब्रदर सेनगाई प्लीज मुझे और एक राउंड जीतने के लिए मदद कीजिए। अगर मैं ये राउंड जीत जाती हूँ तो मैं कंटिन्यूअसली लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकती हूँ। फिर उसके बाद ही कुछ ही मिनट के अंदर एक दूसरी लड़की के साथ यूनियन की पीके मैच शुरू हो जाती है और ये लड़की एक लॉली रहती है। फिर उसके बाद ही वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए यूनियन को कह रही होती है, हेलो लिटिल सिस्टर, मेरा नाम जाओ तियान है और मुझे पता है कि तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पास एक बिग शॉट है। और हाँ ब्रदर सेनगाई, मेरा नाम जाओ तियान है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे भी सपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद ही यूनियन और जाओतियान के बीच में पीके मैच शुरू हो जाती है। जाओतियान के जितने सारे फॉलोअर रहता है वो सभी जाओतियान को छोटे मोटे गिफ्ट देके जाओतियान को मदद कर रहा होता है। और ये नजारा को देखने के बाद जियांग चेन मन में कह रहा होता है, क्या बस इतना ही? ये सभी बंदा तो पिछले दावजों से भी बहुत ज्यादा कंजूस है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए यूनियन के लाइव ब्रॉडकास्ट पे फिर से 5 सुपर रॉकेट भेज देता है। तभी ये गिफ्ट को देखने के बाद हमें लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर रहे यूनियन को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा खुश रहती है। वो लव साइन दिखाते हुए जियांग चेन को कह रही होती है, ब्रदर सेनगाई मुझे फिर से 5 सुपर रॉकेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी तरफ जाओतियान की जो सपोर्टर रहती है वो सभी आगे जाओतियान को सपोर्ट नहीं करती है, कोई गिफ्ट नहीं भेजती है। यही कारण जाओतियान बहुत ही आसानी के साथ यूनियन के सामने ये पीके मैच हार जाती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। यूनियन कंटिन्यूअसली बहुत सारे लोगों के साथ पीके मैच करती है और जियांग चेन के सपोर्ट के कारण वो सभी मैच बहुत ही आसानी के साथ जीत जाती है। और इस तरीके से कंटिन्यूअसली जीतने के कारण वो आज के पीके मैच के एकदम फाइनल पे पहुंच जाती है। तभी हमें दिखा होता है कि इस फाइनल मैच पे यूनियन की जो ओपोनेंट रहती है वो एक सुंदर सी लड़की रहती है। वो खुद को यूनियन के सामने इंट्रोड्यूस करते हुए कह रही होती है, हेलो सिस्टर यूनियन, मेरा नाम जाओ में है। इस पीके मैच पे आपका ओपोनेंट बनने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वैसे क्या हम डायरेक्टली पीके मैच को शुरू करें या फिर हम हमारे टैलेंट को दिखाएं? उसकी ये बातों को सुनने के बाद यूनियन मन में कह रही होती है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि फाइनल मैच पे मेरी ओपोनेंट जाओ में होगी, क्योंकि जाओ में अभी इस साल के टॉप लाइव स्ट्रीमर है, उसे हारना मेरे लिए पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए जाओ में को कह रही होती है, वेल मैं ना ही डांस जानती हूँ और ना ही मुझे गाना आती है, तो इसलिए ये कैसा रहेगा कि हम डायरेक्टली पीके मैच को शुरू करते हैं। ये बातों को सुनने के बाद जाओ में कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अब जब मेरी लिटिल सिस्टर डांस नहीं कर सकती है तो मैं मेरी बिग ब्रदर और डैडी के लिए डांस करती हूँ। और हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि ब्रदर सेनगाई को भी मेरी डांस पसंद आएगा। फिर उसके बाद ही जाओ में अपनी पूरी गहरी अदा के साथ हर एक परफेक्ट स्टेप को फॉलो करते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से डांस करने लगती है। तभी सीन शिफ्ट है, हमें 2 मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वो अपनी डांस को कंप्लीट करती है और सभी को एक फ्लाइंग किस देती है। इस तरीके से उसकी जो प्रेजेंस रहती है वो और भी ज्यादा सेक्सी हो जाती है। ये देखने के बाद जियांग चेन कमेंट करते हुए कह रहा होता है, वाह जाओ में ने बहुत ही बढ़िया डांस किया है। तभी जियांग चेन की ये कमेंट को देखने के बाद यूनियन थोड़ी चिंता में पड़ जाती है। वो चिंता करते हुए जियांग चेन को कह रही होती है, ब्रदर सेनगाई इस मैच को जीतने के लिए हम कुछ ही कदम दूर है, पर क्या तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? यूनियन की ये बातों को सुनने के बाद जियांग चेन कमेंट करते हुए कह रहा होता है, अरे तुम जाओ में की तरह देखो, वो कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है, पर तुम मुझे सिर्फ बिग ब्रदर करके बुलाने के अलावा और कुछ कर नहीं पा रही हो, तो फिर तुम ही बताओ मैं तुम्हें कैसे मदद कर सकता हूँ। पर हाँ, अगर तुम जाओ में के साथ मिलकर मेरे साथ बिस्तर पे टाइम बिताती हो तो शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें जीतने के लिए मदद कर सकता हूँ। तभी जियांग चेन की ये बातों को सुनने के बाद यूनियन अपने फैंटेसी में खो जाती है कि वो कैसे बिस्तर पे जाओ में के साथ मिलकर जियांग चेन को हैप्पीनेस देने वाली है। और ये सब कुछ इमेजिन करते हुए वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है। मनी मन में कह रही होती है, क्या एक ही बेड पे 3 लोग और वो भी एक साथ? हे भगवान, ये कितना ज्यादा एम्बेरेसिंग है। सिर्फ इमेजिन करने के बाद ही मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है। पर अभी ये सब कुछ सोचने के लिए टाइम नहीं है। मुझे कुछ भी करके ब्रदर सेनगाई को राजी करवाना ही होगा ताकि वो मुझे सपोर्ट करने के लिए राजी हो जाए। पर जितने सारे व्यूअर्स रहता है यूनियन के लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है, वो सभी जियांग चेन के कमेंट को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सभी शॉक होता है, कह रहा होता है, OMG, ब्रदर सेनगाई ने क्या खतरनाक रिक्वेस्ट किया है, ये एकदम टॉप नॉच रिक्वेस्ट है। पर अब ये देखने के लायक है कि ये लाइव स्ट्रीमर ब्रदर सेनगाई की रिक्वेस्ट पे राजी होती है या फिर नहीं। पर तभी हम यूनियन को देखते हैं, वो जियांग चेन को कह रही होती है, ब्रदर सेनगाई प्लीज मुझे इस लास्ट राउंड पे जीतने के लिए मदद कीजिए। मैं आपको वादा करती हूँ
ये शो खत्म हो जाने के बाद मैं डांस क्लास पे साइन अप करने के लिए जाऊंगी, और जब मैं एक बार डांस पूरी तरीके से लर्न कर लूंगी तब उस समय आप जैसे चाहे वैसे मैं डांस कर पाऊंगी। तभी जितने सारे व्यूअर्स ये शो को देख रहा होता है वो सभी यूनियन की बातों को सुनने के बाद कमेंट करते हुए कह रहा होता है। वैसे ये सच है कि ब्रदर सेनगाई बहुत ही ज्यादा रिच है, पर हम नहीं जानते कि वो जाओमे के तीनों सपोर्टर को हरा पाएगा या फिर नहीं। वो सभी अपने बातें को खत्म किया ही होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि जाओमे के तीनों सपोर्टर जाओमे को टोटल 9 सुपर रॉकेट गिफ्ट करता है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद यूनियन मन ही मन में कह रही होती है जाओमे की तीनों सपोर्टर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से जाओमे की एक सपोर्टर यूनियन को 2 सुपर रॉकेट गिफ्ट करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। उस बंदे की ये कमेंट को देखने के बाद यूनियन मन ही मन में कह रही होती है वो मुझे क्लियरली मोक कर रहा है, अरे रुक जाओ, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आ चुकी है। फिर उसके बाद ही वो जाओतियान के वही सपोर्टर के सामने झुकते हुए थैंक यू करते हुए कह रही होती है, ब्रदर बेतियान, आपकी ये 2 सुपर रॉकेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर अब देख के ऐसा लग रही है कि मैं इस कंपटीशन को जीत नहीं पाऊंगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइव ब्रॉडकास्ट को बंद कर दूंगी। तभी जितने सारे लोग ये शो को देख रहा होता है वो सभी यूनियन की बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जियांगचैन मनी मन में कह रहा होता है, क्या वो लाइव ब्रॉडकास्ट को बंद कर देगी? तो मैंने अभी तक उसके ऊपर जितना सारा पैसा खर्चा किया है वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। वैसे सिस्टम ने मुझे लाइव ब्रॉडकास्ट अकाउंट पे 3 मिलियन युआन गिफ्ट के तौर पे दिया था। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मेरे पास बचा हुआ 2 मिलियन युआन से इस पीके मैच पे मैं यूनियन को जिता नहीं सकता हूँ। उसके बाद वो फिर से यूनियन की लाइव ब्रॉडकास्ट पे कंटिन्यूअसली 20 सुपर रॉकेट भेजता है, और ये नजारा को देखने के बाद यूनियन फिर से खुश हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। तभी दूसरी तरफ हमें जाओमे को दिखाती है यूनियन को इतने सारे गिफ्ट मिल रही है। ये देखने के बाद वो मनी मन में कह रही होती है, डैम इट, क्या यूनियन की सपोर्टर सच में एक बिग शॉट है? जाओमे ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से जाओमे की तीनों सपोर्टर एक साथ मिलके जाओमे को बहुत सारे गिफ्ट करता है, और ये देखने के बाद जाओमे थैंक यू करते हुए कह रही होती है, डैडीज, मुझे इतने सारे गिफ्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद यूनियन और जाओमे दोनों के बीच में ही पीके मैच कंटिन्यू रहती है। दोनों टीम की सपोर्टर दोनों को बहुत सारे गिफ्ट देके सपोर्ट कर रहा होता है। तभी जितने सारे व्यूअर्स ये शो को देख रहा होता है वो सभी कमेंट करते हुए कह रहा होता है, डैम इट, ये शो तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा होता है। वहीं पे हम जाओमे को देखते हैं, वो कंटिन्यूअसली बहुत सारे परफॉर्मेंस करने के बाद थक चुकी होती है, रेस्ट करते हुए मनी मन में कह रही होती है, इस तरीके से मेरी जीतने का चांस बढ़ चुकी है ना? पर जब उसकी नजर फोन के स्क्रीन की तरफ जाती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मनी मन में कह रही थी कि क्या मेरी सपोर्टर मुझे गिफ्ट देना बंद कर चुका है, पर यूनियन की सपोर्टर उसे अभी भी गिफ्ट दे रहा है। और वही दूसरी तरफ हमें यूनियन को दिखाती है, वो जियांगचैन के इतने सारे गिफ्ट को देखने के बाद शॉक हो जाती है। मनी मन में कह रही होती है, ब्रदर सेनगाई मुझे असल में 1.5 मिलियन युआन गिफ्ट के तौर पे दिया है। हे भगवान, मैं मेरे पूरे जिंदगी में इतना सारा पैसा कभी नहीं देखा है। तभी लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर रहे हमें जाओमे को दिखाती है, वो अपनी गहरी अदा के साथ तीनों सपोर्टर को कह रही होती है, डैडीज क्या हो गया, तुम सभी रुक क्यों गए, गिफ्ट क्यों नहीं दे रहे हो? कम ऑन, मुझे बहुत सारे गिफ्ट देके इस मैच को जिता दो। ये बातें को सुनने के बाद उसके एक सपोर्टर कमेंट करते हुए कह रहा होता है, जाओमे चलो आज रहने दो, हम तुम्हें नेक्स्ट टाइम जिता देंगे। वो सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जाओमे वहीं पे चुप हो जाती है, वो आगे और कुछ नहीं कहती है, और इस तरीके से वो यूनियन के सामने ये पीके मैच कंप्लीट तरीके से हार जाती है। तभी ये रिजल्ट को देखने के बाद यूनियन बहुत ही ज्यादा शौक रहती है। मनी मन में कह रही होती है, मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इस कंपटीशन पे जाओमे को हरा दिया है। उसके साथ ही साथ मेरी लाइव स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट हो चुकी है। मैंने सिर्फ आज ही 50,000 न्यू फॉलोअर गेन किया है, और सबसे बड़ी बात, इस लाइव ब्रॉडकास्ट पे ब्रदर सेनगाई ने मुझे 2.5 मिलियन युआन गिफ्ट के तौर पे दिया है, तो ऐप के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे 7 लाख युआन इंस्टेंटली मिल जाएगी। फिर उसके बाद वो ये सब कुछ सोचने के बाद अपने लाइव ब्रॉडकास्ट पे झुक के जियांगचैन को थैंक यू करते हुए कह रही होती है, ब्रदर सेनगाई, मैं सच में नहीं जानती कि मैं तुम्हें कैसे थैंक यू करूँ, क्या हम एक दूसरे को चैट पे ऐड कर सकते हैं? अगर तुम्हें आने वाले फ्यूचर में कुछ पसंद है तो मैं इमीडिएटली वो सब कुछ लर्न करके तुम्हारे सामने परफॉर्म करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचैन कमेंट करते हुए कह रहा होता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी यूनियन कह रही होती है, वैसे ब्रदर सेनगाई, क्या मैं आपसे आपके डेजिग्नेटेड ड्राइवर बन सकती हूँ? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचैन रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरी डेजिग्नेटेड ड्राइवर बनना चाहती हो तो सही है, 2 दिन के बाद हम उसी जगह पे मिलेंगे जिस जगह पे हम पहली बार मिले थे। भाई जियांगचैन की ये कमेंट को देखने के बाद यूनियन समझ जाती है कि ये बिग ब्रदर सेनगाई असल में कौन है। यही कारण वो मनी मन में कह रही होती है, तो बिग ब्रदर सेनगाई असल में वही रिच यंग मास्टर है। तभी जितने सारे व्यूअर्स ये शो को देख रहा होता है वो सभी जियांगचैन के कमेंट को देखने के बाद समझ जाता है कि ये बिग ब्रदर सेनगाई असल में कौन है, क्योंकि वो सभी पहले से ही यूनियन की लाइव ब्रॉडकास्ट पे जियांगचैन को देख के रखा था। और यही कारण वो सभी कमेंट करते हुए कह रहा होता है, अरे बिग ब्रदर सेनगाई तो वही फरारी बंदा है, इसलिए मैं सोच रहा था कि दुनिया पे इतने सारे रिच लोग कैसे हो सकता है। वो सभी बंदों की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर रहे यूनियन को दिखा होती है, वो अपनी वी चैट पे प्राइवेटली जियांगचैन को मैसेज करती है,
पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि जंक्शन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, यूनियन की होस्ट के ऊपर फेवरिटी बढ़ के 85% हो चुकी है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, में जियांगचन को दिखा होता है, वो यूनियन की मैसेज को चेक करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, वाह मेरे ऊपर उसकी फेवरिटी इंक्रीज हो चुकी है। देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने उसके ऊपर इतना सारा पैसा खर्चा किया है, ये सब कुछ उड़ती है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से जियांगचन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपने सक्सेसफुली यूनियन को पीके मैच जीतने के लिए मदद किया है, जिसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे 1000 गुना रिटर्न मिलता है। आपने 2.3 मिलियन युआन खर्चा किया था, तो 1000 गुना रिटर्न के तौर पे आपके मेन अकाउंट पे 2.3 बिलियन युआन ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांगचन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, मनी मन में कह रहा था कि क्या, हे भगवान, 2.3 बिलियन युआन, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि ऑनलाइन पे 2.3 मिलियन युआन खर्चा करने के बदले में मुझे 2.3 बिलियन युआन मिलेगा। डैम इट, क्या पैसा कमाना इतना आसान है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखा आता है, वहीं पे हम जियांगचन को देखते वो घोड़े बेच के सो रहा होता है, पर तभी अचानक से उसके फोन में कोई मैसेज करते हुए कह रहा होता है, ब्रदर सेनगाई, क्या तुम्हें आज कोई डेजिग्नेटेड ड्राइवर की जरूरत है? मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। जियांगचन जब अपने फोन को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि यूनियन ने किया होता है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, फोन के दूसरी तरफ यूनियन को दिखा आती है, वो मनी मन में कह रही होती है, ब्रदर सेनगाई वही है, ये पता होने के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। वैसे मैं नहीं जानती कि वो मेरी मैसेज का रिप्लाई कब करेगा, वो ये सोच रही होती है, पर तभी अचानक से जियांगचन रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, वेल आज मैं मेरे दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसलिए आज मुझे सच में एक डेजिग्नेटेड ड्राइवर की जरूरत है। जियांगचन की ये मैसेज को देखने के बाद यूनियन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, वाह ब्रदर सेनगाई ने रिप्लाई किया है। वैसे अभी मुझे रेस्ट करने की जरूरत है, ताकि रात पे बिग ब्रदर को अच्छी तरीके से सर्व करने के लिए मैं एकदम बेस्ट कंडीशन पे रहूं। और मैं अभी से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सोना ही होगा, ताकि मैं रात पे एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं रात के 8 बजे का सीन दिखा आता है, वहीं पर हम जियांगचन और यूनियन को देखते हैं, वो दोनों उसी जगह पे मिलता है जिस जगह पे वो दोनों पहली बार मिला था। वहीं पे जियांगचन कह रहा होता है, अरे तुम तो बहुत जल्दी आ गई। ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है, कल रात तुमने मुझे बहुत मदद किया था, तो इसलिए आज मैं तुम्हें खुद ड्राइव करने कैसे दे सकती हूँ, तो इसलिए आज पूरे समय कार को मैं ही ड्राइव करूंगी, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वैसे मुझे सेनगाई सिटी के एक बार के बारे में पता है, जो लार्जेस्ट और मोस्ट लवली है, जहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी और इंटरनेट सेलिब्रिटी मजे करने के लिए आता है। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, वाह तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। सीन शिफ्ट रहता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है, वहीं पर हम यूनियन को देखते वो कार को ड्राइव करते हुए जियांगचन को सेनगाई सिटी के लार्जेस्ट बार पे लेके आ गई होती है। तभी उस बार के बाहर जितने सारे लड़कियां रहती है, वो सभी जियांगचन को देखने के बाद स्माइल करते हुए ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है, वाह ये बंदा कौन है, मैं हर दिन यहाँ पे आती हूँ पर मैं इस बंदे को यहाँ पे पहली बार देख रही हूँ। एक दूसरी लड़की कह रही होती है, अरे उसकी आउटफिट की तरफ देखो कितनी हैंडसम है, अगर मेरी गेस सही रहती है तो उसकी रिस्ट पे जो वॉच है वो मिलियन युआन से नीचे नहीं होगी। फिर उसके बाद ही कुछ ही सेकंड के अंदर जियांगचन को वेलकम करने के लिए बार के अंदर से बहुत सारे वेराइटीज के लड़कियां आ जाती है, लाइक बॉनी गर्ल, पुलिस ऑफिसर, नर्स, बॉस। तभी एक लड़की जो पुलिस ऑफिसर की कॉस्ट्यूम पहन के रखी होती है, वो कह रही होती है, मैं परवाह नहीं करती कि वो कौन है, पर वो सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, मैंने आज तक इतना हैंडसम बंदा पहले कभी नहीं देखा है, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए आज रात मैं उसे पूरी तरीके से हासिल करके रहूंगी। ये बातों को सुनने के बाद साइड पे बॉनी गर्ल कॉस्ट्यूम पहने वो लड़की कह रही होती है, डैम इट, उस बंदे ने जितने सारे कपड़े पहना है वो सब कुछ ब्रांडेड है, अगर मेरी गेस सही रहती है तो वो जरूर रिच सेकेंड जनरेशन यंग मास्टर है। फिर उसके बाद ही वो सभी लड़कियां जियांगचन के सामने आ जाती है, वो पुलिस ऑफिसर कह रही होती है, हेलो मेरा नाम हाईली है, क्या हम एक दूसरे को चैट पे ऐड कर सकते हैं? तभी साइड पे रहा एक नर्स जियांगचन को कह रही होती है, ब्रदर मैं भी तुम्हें WeChat पे ऐड करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। और वही उन दोनों के सामने रहे ऑफिस के बॉस, वो अपनी गहरी अदा के साथ जियांगचन को कह रही होती है, ब्रदर क्या तुम इस जगह पे पहली बार हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें खेलने के लिए लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं आदमियों के चिकन खाने के लिए एकदम माहिर हूँ। और तभी अचानक से हम बॉनी गर्ल को देखते, वो गिरने का एक्ट करते हुए सीधा जियांगचन को जाके हग कर लेती है, वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, ओह ब्रदर मुझे माफ करना, मैं ऑलमोस्ट गिरने वाली थी पर तुमने मुझे बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जियांगचन मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, यहाँ पे हर एक लड़कियां तो हंगड़ी उल्फ की तरह है, अगर मैं थोड़ा सा भी लापरवाही होता हूँ तो वो सभी मुझे इंस्टेंटली निगल लेगा। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस जगह पे 2 लड़कियां आ जाती है और बाकी सभी लड़कियों को शांत करवाते हुए कह रही होती है, कम ऑन तुम सभी लड़कियां बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, पर क्या तुम सभी सबसे पहले मेरी ब्रदर को अंदर जाने दोगे?
पहले ब्रदर को अंदर जाने दो, फिर उसके बाद तुम सभी को जितना खेलना है उतना खेल सकती हो। वो दोनों लड़कियों की ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे बाकी की जितने सारे लड़कियां रहती है वो सभी एक साथ मिलके जियांग चैन को पकड़ के बाढ़ के अंदर ले जाने लगती है। वहीं पे जियांग चैन भी ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता है, वो सभी लड़कियों के साथ मिलकर बाढ़ के अंदर चला जाता है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने पास्ट और प्रेजेंट के पूरी जिंदगी का मजे यही पे करने वाला है। और वही वो सभी के पीछे रहे हमें यूनियन को दिखाती है। वो अकेला पड़ जाती है पर फिर भी वो जियांग चैन को फॉलो करते हुए बार के अंदर चली जाती है। लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितने सारे लोग ये सब कुछ वीडियो देखना पसंद करते हैं, जितने सारे दोस्त हैं वो सभी को शेयर कर दो, क्योंकि ये जो सीरीज है सपोर्ट ज़्यादा नहीं आ रहा है और अगर इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है तो मैं इस सीरीज को ड्रॉप करने के लिए मजबूर हो जाऊँगा, क्योंकि अगर बिना सपोर्ट के भाई मोटिवेशन नहीं मिलता है कंटिन्यूअसली वीडियो बनाना। तो इसलिए जरूर वीडियो को देखना, सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना। और हाँ, अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाए, जाके फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो, @Mr. Giant Anime आईडी का नाम है, जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइनोरा, बाय बाय, टाटा।